सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शतरंक क्या है? शतरंक योजना क्या है? A+A, B, C एवं ई ग्रेड प्राप्त विद्यार्थियों के कितने अंक या प्रतिशत होते हैं? जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जिन विद्यार्थियों की मार्कशीट जारी होती है उनमें अंक की जगह ये ग्रेड दिए होते हैं। किसी के A, किसी के B, किसी के C, किसी में सी तो किसी में डी कहलाता है। अब ये क्यों प्रदान किए जाते हैं? ताकि विद्यार्थियों में एक दूसरे के अंकों को देखकर हीन भावना पैदा न हो। इस वजह से अंकों को ग्रेड में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ग्रेड में परिवर्तित कर दिया जाता है जिसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड और ई ग्रेड तक विद्यार्थियों को दिए जाते हैं। हम यहाँ बात करेंगे कि ए ग्रेड प्राप्त विद्यार्थियों के कितने अंक होते हैं, बी ग्रेड प्राप्त विद्यार्थियों के कितने अंक होते हैं। जितने भी होते हैं कक्षा 5 और कक्षा 8 के अलग अलग ग्रेडिंग सिस्टम है जो वर्तमान वर्ष में लागू है। वर्तमान वर्ष में जो कक्षा 5 के सिस्टम लागू है उसके बारे में पहले बात करेंगे। कक्षा 5 की बात करें तो अंकों का प्रतिशत आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर किसी विद्यार्थी से 91 से लगा के 100 अंक तक आते हैं तो उनको A+ ग्रेड दिया जाता है। इसी प्रकार 76 से 90% तक आते हैं तो A ग्रेड दिया जाता है। 61 से 75 के बीच में B ग्रेड दिया जाता है और 41 से 60 के बीच में C ग्रेड दिया जाता है और 0 से 40 के बीच में D ग्रेड विद्यार्थियों को दिया जाता है, ताकि ये ग्रेड है उसके आधार पर अंकों का निर्धारण हो। तो अब जो अंकों की प्रणाली है वो ग्रेड में परिवर्तित हो चुकी है, तो इसलिए विद्यार्थियों को ग्रेड दिए जा रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी ये नहीं जान पा रहे कि उनके अंक कितने आए। तो यहाँ इनके बीच में ही उनके अंक है। अगर उनका ग्रेड ए है तो इट मीन्स उनके 76 से 90% बने हैं। ये 5वीं बोर्ड का नियम है। कक्षा 8 की बात करें तो ग्रेडिंग स्केल में वहाँ ई ग्रेड भी रखा गया है। ई ग्रेड भी विद्यार्थियों को दिया जाएगा। यहाँ बात करें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2019 संशोधित 15 सितंबर 2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधानों के तहत वर्तमान में कक्षा 8 की परीक्षा अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया गया है। अतः कक्षा 8 में पूर्व में लागू ग्रेडिंग सिस्टम नए सिस्टम को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाता है। अर्थात ग्रेडिंग सिस्टम है वो परिवर्तित हो चुका है विद्यार्थियों के लिए। अब नए ग्रेडिंग नियम को ध्यान में रखकर आपको बनाना है। जैसे ए ग्रेड प्राप्त विद्यार्थी है तो उसके 86 से 100% बने हैं। यहाँ A+ ग्रेड को हटा दिया गया है। जहाँ 5वीं में A+ ग्रेड भी है वहाँ 8वीं में सिर्फ A ग्रेड तक ही रखा गया है। तो ए ग्रेड प्राप्त विद्यार्थियों के 86 से 100% बनते हैं, बी ग्रेड प्राप्त विद्यार्थियों के 76 से 85 बनते हैं, सी ग्रेड में 51 से 70 और डी ग्रेड में 33 से 50% अंक बनते हैं और 0 से 32 लाने वाले को ई ग्रेड प्रदान की जाती है। जो भी विद्यार्थी ई ग्रेड प्राप्त करने वाले हैं उनको आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करके पूरक परीक्षा ली जाती है और पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाता है। तो दोस्तों ये था ग्रेडिंग सिस्टम का नया नियम जो मैंने आपको बताया। कक्षा 5 व कक्षा 8 दोनों के लिए अलग अलग है। विद्यार्थी के जैसा ग्रेड आए, जिस कक्षा के अनुसार आए, तो उसका ग्रेड का निर्धारण अंकों का प्रतिशत आपको इस तरह निकालना है। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।